इंसान। 2013 में राहुल गांधी जो बिल फाड़े थे, उसी समय उनकी ईमानदारी पता चल गया कि उससे ईमानदार देश में कोई नहीं है। ये है राहुल गांधी जो इस देश को साफ करना चाहते हैं। सवाल ठीक है, तो प्रजों के दुख और सुख में साथ में मिलते कौन है? हमारे राहुल गांधी। और मोदी जी के वजह से प्रजा परेशान थे। प्रजा परेशान है मोदी जी। अब देखिए, आप ऐसा स्कीम क्यों लाए? हो सकता है मैम, मैं ऐसे बोलता हूँ, हो सकता है पीएम केयर फंड में किसी उग्रवादी ने आपको पैसा दिया हो। क्या हो सकता है पीएम केयर फंड में किसी उग्रवादी ने आपको पैसा दिया। उग्रवादी ने हाँ। मोदी जी को। तो आपको क्या, आप क्यों, मोदी जी बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। कैसे माने हम? आप उसको क्लियर कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे आप? तो जो बीजेपी को वोट करते हैं और क्यों करते हैं, आखिर कोई तो वजह होगा मतलब वोट करने का मोदी जी को। मोदी जी, आप जब 2014 में यहाँ आए प्रधानमंत्री बन के इस देश में, आपने क्या क्या वादा नहीं किया? जनता को उससे आज कोई मतलब नहीं है। कोई जनता पूछने वाली नहीं कि आप मोदी जी वही है जो इस देश को बहुत कुछ देने वाले थे, पर आपने कुछ नहीं दिया। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य ये होता है कि मोदी जी आप इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐसा स्कीम लाते हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। इस कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले 100 बार मैं बोलूंगा जनता को भी और उनको भी कि ये वही देश है जिसने इंदिरा गांधी की लाश देखी है, जिसने राजीव गांधी की लाश देखी है। ये आरोप ना लगाएं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, चाहते तो आराम से विदेश में ऐश मौज करते छोड़ देते इंडिया को। लेकिन आज भी वो गली गली, गांव गांव, शहर शहर भ्रमण कर रहा है वो इंसान जिसको आप बोलते हैं सोने की चम्मच में पैदा हुआ था। आज तो हर इंसान के बीच जाता है, गली गली घूमता है, सबको गले लगाता है और बात क्या करता है? इस देश में जो 30 लाख खाली पद है उसको भरने की बात करता है। वो क्या बात करता है? सबको बिजनेसमैन का माफ किया है, यानी अपने परिवार का किया है। 17 लाख करोड़ किसान का उसका माफ नहीं करेंगे। आप कैसे बोलते परिवार नहीं है? तो आपने किसके लिए सोचा? आप 2014 में ये बोल के आए थे क्या कि मैं बिजनेसमैन के लिए सोचता हूँ, गरीबों के लिए नहीं सोचता हूँ? नहीं बोले थे। तो फिर क्यों आज ऐसा कर रहे हैं? गरीब का बेटा हूँ। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आके मन से बोलिए ना कि मैंने उतना पैसा इसलिए माफ किया कि ये फायदा होगा देश को। बताइए आप, बताएं। देखिए, मेरी खामोशी आपको सब 2 लाइनें बता देगी। मेरी खामोशी बता देगी, मेरे आंख में जो नमीपन है वो बता देगी कि इस देश में 2014 के बाद जिस तरह से गुमराह करने का लोगों को काम किया है, जिस तरह से ठगने का काम किया है, उसका कितना हम निंदा करेंगे, कितना विरोध करेंगे, वो कम होगा। कितना भी ज्यादा विरोध हम करेंगे वो कम होगा। जिस तरह से गुमराह किया गया है, लोगों को ठगने का काम किया गया है, ठीक है। राहुल गांधी को वाकई में देखा गया है कि जहां पर लोगों के बीच में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सोशल डिस्टेंस बनाते हैं, वहाँ राहुल गांधी बीच में कूद जाते हैं, वहाँ लोगों के बीच में हाथ मिलाते हैं। और वो ये नहीं देखते हैं कि ये डोम है, चमार है, दलित है, ये कुशवाहा है या कौन है, ये नहीं देखते हैं। वो तमाम के लोग के बीच में चले जाते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमको नजर भी आया है कि राहुल गांधी किस तरह से लोगों के बीच में सभा जा रहा है, किस तरह का उनको सम्मानित करने का लोग काम कर रहा है। हमारे यहाँ 3 महीना पहले टिकट कंफर्म। देखिए वर्तमान की सरकार से खुश है। देखिए, खुश रहने की बात क्या होती है? हमारा पैरामीटर होना चाहिए। जो हमारा पैरामीटर है रोजगार का, महंगाई का, जीडीपी का, है ना, एजुकेशन का, इन मुद्दों पर हमारा देश कहाँ है? हमारे जितने पीएसयू थे वो पीएसयू। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि मोदी जी बोलते हैं कि मेरा जो भाई राहुल गांधी है वो शहंशाह है। उसी पे प्रियंका गांधी ने पलट के वार किया है कि मेरा भाई शहंशाह होते हुए 4000 किलोमीटर तक पैदल चलता है और लोगों से मिलता है, किसानों से मिलता है। और मोदी जी शहंशाह है और मोदी जी जो है वो महलों में रहते हैं और न वो महिलाओं के बीच जाते हैं, न किसानों के बीच जाते हैं, न किसी की समस्याओं को जानते हैं। तो लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कौन है शहंशाह और कौन है शहजादा, क्या लगता है? 2014 के बाद मोदी जी नए नए शब्द लेके आते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और जनता भी राहुल गांधी शहजादा है। मैं आऊंगा वहां पे, पहले आप यहाँ पे आइए। प्रॉब्लम क्या है हमारी जनता के साथ में? आज मैं खुद अपने आप से पूछ रहा था और ये सोच रहा था कि अरे कौन लोग हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं और क्यों करते हैं? आखिर कोई तो वजह होगा मतलब वोट करने का मोदी जी को। मोदी जी, आप जब 2014 में यहाँ आए प्रधानमंत्री बन के इस देश में, आपने क्या क्या वादा नहीं किया? जनता को उससे आज कोई मतलब नहीं है। कोई जनता पूछने वाली नहीं कि आप मोदी जी वही है जो इस देश को बहुत कुछ देने वाले थे, पर आपने कुछ नहीं दिया। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य ये होता है कि मोदी जी आप इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐसा स्कीम लाते हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और आप चंदा देते हैं, धंधा लेते हैं, ठीक है। कोविड पे भी 52 करोड़ का। तो आप तरह तरह का स्कीम लाके इस देश को गुमराह करते हैं। वो भी जनता को नजर नहीं आती है कि जो इंसान बड़े मंच से कहता है 140 करोड़ जनता को कि मैं ईमानदार हूँ, और वो ऐसा ऐसा स्कीम लाता है जो चोरी करना सिखाता है और उसमें कई लोग पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस
देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय को उस पर आपत्ति दर्ज करना पड़ता और उसे बंद करवाना पड़ता, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। चलो हटाओ यार, ये भी समझ लिया कि मान लिया तुम्हारा बात, ये भी जनता को समझ में नहीं आता है, मोदी जी के प्यार में अंधा हो गया है। पर कुछ कुछ और सवाल मन में आता है कि भाई महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, आपने देश से बहुत ज्यादा कर्ज लेके आ गए इस देश में, उस पैसे का आपने क्या किया? चलो छोड़ो, उसको भी गोली मार देते हैं। आपने अपने नाम पे पीएम केयर फंड बनाया जिसमें आपने बहुत पैसा लिया और हर गरीब गुरबा, हर जन जो भी सक्षम था आपके नाम पे आपको पैसा दिया, उस पैसे का भी आप हिसाब नहीं देते हो। आज आप कोसते हो कांग्रेस को। कांग्रेस 53 साल कुछ महीना इस देश में राज की तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई, सबसे अधिक पैसे वाली नहीं बन, ज्यादा क्यों करना? सबसे अधिक पैसे वाली पार्टी नहीं बन पाई। पर आप 10 साल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए और सबसे अधिक पैसा वाले पार्टी बन गए। कहाँ से है आपके पास पैसा? जनता को ये नहीं दिखता है, नहीं दिखता है जनता को। बोल रहे हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, हम मिशन पे काम करते हैं। तो पैसा कहाँ गया? पीएम केयर फंड का दीजिए ना हिसाब, देने में क्यों बंद है आपका? क्यों बंद है मुंह? और आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कीम ऐसा क्यों लाया जिससे कि आपको इतना करोड़ का चंदा मिला और बाकी लोगों को भी मिला? तो आप ऐसा स्कीम क्यों लाए? हो सकता है मैम, मैं ऐसे बोलता हूँ, हो सकता है पीएम केयर फंड में किसी उग्रवादी ने आपको पैसा दिया हो। क्या हो सकता है पीएम केयर फंड में किसी उग्रवादी ने आपको पैसा दिया हो। उग्रवादी ने? हाँ। मोदी जी को? तो आपको क्या, आप क्यों, मोदी जी बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। कैसे माने हम? आप उसको क्लियर कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे आप? ऐसे नहीं आप बोल सकते प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको दिया हो। हो सकता है, मैं तो वो सब पे इल्जाम लगाते रहते हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड का मैटर आया तो उसमें तो दिखा ना कि अच्छा, उसमें तो आपको दिखा किन किन लोगों ने पैसा दिया। तो आप एक बात हमको बताइए, इस देश में जो एक इंसान आज अपने आप को कह रहा है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ इस देश में, तो वो शहंशाह हुआ, वो शहजादा हुआ कि राहुल गांधी हुआ। आपने क्या किया? आपके जितने भी बीजेपी के नेता थे, सांसद थे, विधायक थे, उनको भी आपने बेकाम बना दिया। बोल रहे उनके हैं कि आज वो कांग्रेस लोग वाले अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस वाले अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे तो ना कोई आगे है ना पीछे कोई है। उस कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले 100 बार मैं बोलूंगा जनता को भी और उनको भी हाँ, कि ये वही देश है जिसने इंदिरा गांधी की लाश देखी है, जिसने राजीव गांधी की लाश देखी है। ये आरोप ना लगाएं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, चाहते तो आराम से विदेश में ऐश मौज करते छोड़ देते इंडिया को, लेकिन आज भी वो गली गली, गांव गांव, शहर शहर भ्रमण कर रहा है वो इंसान जिसको आप बोलते हैं सोने की चम्मच में पैदा हुआ था। आज तो हर इंसान के बीच जाता है, गली गली घूमता है, सबको गले लगाता है। और बात क्या करता है? इस देश में जो 30 लाख खाली पद है उसको भरने की बात करता है। वो क्या बात करता है? सबको एक साथ लाने की बात करता है। आपने क्या किया? इस देश में 2 समुदाय बना दिया। 10% लोग अमीर रहेंगे, 90% गरीब रहेंगे। ये आपके राज में हुआ मोदी जी, पहले ऐसा नहीं था ये देश। आपके राज में हुआ कि लोग पैदल चल के मरे कोरोना काल में, पैदल चल के कोरोना काल में पड़े। ये आपकी देन है कि प्रधानमंत्री के लिए ट्रेन पे ट्रेन चलवाया जाता है। ये आपकी देन है मोदी जी कि नोटबंदी में 125 लोग मर गए लाइन में लगे। ये आपने दिया है इस देश को, राहुल जी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया है। कोविड के सर्टिफिकेट से फोटो गायब है मोदी जी का। पूछे ना आज कहाँ गया जनता जो उनको वोट करता है? पूछे तो इस बात को कि मोदी जी आपने भजाया कि मैं फ्री में वैक्सीन दे रहा हूँ, लेकिन अगर उस साइड इफेक्ट से 2 लोग भी मरे उसके जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल, आप उसकी जवाब दो ना। क्या ये 2 लोग भी मरे तो इसकी जवाबदेही मेरी है। बोल रहे हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है इसलिए फोटो को हटवा दिया है। ये मूर्ख बनाने वाली बात है। 3-4 राज्यों में भी तो चुनाव हुआ। वो अंधविश्वासी लोग, पाखंडी लोग जो मोदी मीडिया के भक्त हैं, अंधभक्त है, फलना, वो इस तरह की बात करेंगे। पढ़ा लिखा इंसान तुरंत वापस जाएगा, गूगल में सर्च मारेगा। अंधा मत बनाइए इस देश को। क्या प्रियंका गांधी बोल रही है कि मेरा भाई शहजादा रहते हुए लोगों के बीच जाता है, और मोदी जी खुद को बोलते हैं कि हम गरीब का बेटा है, लेकिन क्या किसी लोग के बीच नहीं जाते हैं, महिलाओं के बीच नहीं जाते हैं। देखिए, राजा रावण भी था और राजा राम भी था, लेकिन रावण और राम में अंतर है। तो शहजादे तो है हमारे लिए, हमारे लिए राहुल गांधी राजा है क्योंकि हम उनके प्रजे हैं। हमें वो साथ, हमारे लिए असली राजा वही होगा जो अपने प्रजों के दुख और सुख में साथ रहेंगे। ठीक है, तो प्रजों के दुख और सुख में साथ में मिलते कौन है? हमारे राहुल गांधी। और मोदी जी के वजह से प्रजा परेशान था। प्रजा परेशान है मोदी जी। अब देखिए, अभी कोवैक्सीन हमारे शहजादे राहुल गांधी जी ने बोले थे कि इसको जांच किया जाए, क्योंकि वो राजा है तो प्रजा के लिए अच्छे सोचेंगे। वो क्या बोले थे कि इसको जांच किया जाए, उसके बाद लगवाया जाए। लेकिन अंधभक्तों, कुछ चुतिया लोग जो है, इनको गलत देश तो मत बोलिए गलत शब्द। कुछ अंधभक्त लोग जो है ना,
कुछ अंधभक्त लोग उनको देशद्रोही बता दिया, बोला ऐसा वैसा, बहुत सारे राहुल गांधी को बोला गया। आज उसका परिणाम सामने है। मोदी जी खुद दूसरा वैक्सीन लगाए और हम कोवैक्सीन मोदी जी लगाए और हम लोग को कोविशील्ड वैक्सीन लगवा दिए। अब देखिए मोदी जी क्या है, मोदी जी के परिवार नहीं है, ठीक है, और मेरे परिवार है, ठीक है। अब मैं अपने साथ साथ में अपने रोकूंगा आपको। नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में 16 लाख करोड़ रुपया बिजनेसमैन का माफ किया है, यानी अपने परिवार का किया है। 17 लाख करोड़ किसान का, उसका माफ नहीं करेंगे आप? कैसे बोलते उनका परिवार नहीं है? तो आपने किसके लिए सोचा? आप 2014 में ये बोल के आए थे क्या कि मैं बिजनेसमैन के लिए सोचता हूँ, गरीबों के लिए नहीं सोचता हूँ? नहीं बोले थे। तो फिर क्यों आज आप ऐसा कर रहे हैं? गरीब का बेटा हूँ। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आके मन से बोलिए ना कि मैंने उतना पैसा इसलिए माफ किया कि ये फायदा होगा देश को। बताए आप, बताए, गुमराह मत कीजिए जनता को। इल्जाम लगाया जाता है कि शहजादा है, शहजादा है, शहजादा है, और वही शहजादा लोगों के बीच जाके महिलाओं से मिलता है, गरीब से मिलता है, किसान से मिलता है। क्या बोलिएगा? बोलिए प्रियंका गांधी कि मेरा भाई शहजादा होते हुए भी लोगों से जनसंपर्क करता है, और मोदी जी महल में रहते हैं, किसी के बीच नहीं जाते। देखिए, मेरी खामोशी आपको सब 2 लाइनें बता देगी। मेरी खामोशी बता देगी, मेरे आंख में जो नमीपन है वो बता देगी कि इस देश में 2014 के बाद जिस तरह से गुमराह करने का लोगों को काम किया है, जिस तरह से ठगने का काम किया है, उसका कितनाऊ हम निंदा करेंगे, कितनाऊ विरोध करेंगे, वो कम होगा। कितना भी ज्यादा विरोध हम करेंगे वो कम होगा। जिस तरह से गुमराह किया गया है, लोगों को ठगने का काम किया गया है, ठीक है। राहुल गांधी को वाकई में देखा गया है कि जहां पर लोगों के बीच में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सोशल डिस्टेंस बनाते हैं, वहाँ राहुल गांधी बीच में कूद जाते हैं, वहाँ लोगों के बीच में हाथ मिलाते हैं। और वो ये नहीं देखते हैं कि ये डोम है, चमार है, दलित है, ये कुशवाहा है या कौन है, ये नहीं देखते हैं। वो तमाम के लोग के बीच में चले जाते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमको नजर भी आया है कि राहुल गांधी किस तरह से लोगों के बीच में सभा जा रहे हैं, किस तरह का उनको सम्मानित करने का लोग काम कर रहा है। मोदी जी को तो हम कहीं नहीं देखे हैं। मोदी जी जहाँ सभा करते हैं, मोदी जी जहाँ सभा करते हैं, जहाँ बैरिकेड लग जाता है, जहाँ प्रशासन आता है, तो मोदी जी से पहले कुत्ता दौड़ता है उस रोड में। सुन लीजिए, मोदी जी से पहले कुत्ता दौड़ता है रोड में। और जहाँ राहुल गांधी जाते हैं ना, वहाँ सैलाब रहता है आदमी का सैलाब रहता है। याद रखिएगा, हम क्या बोले कि मोदी जी जाने से पहले वहाँ कुत्ता दौड़ता है रोड में। सोशल मीडिया में देखें, हम नहीं बोल रहे हैं, कुत्ता देखें दौड़ते हुए, ठीक है। प्रशासन के बीच में कुत्ता दौड़ रहा है। और राहुल गांधी जहाँ जाते हैं, वहां पर देखे हैं लोगों के सैलाब है। सिर्फ युवाओं का नहीं है, महिलाओं का भी है, बुजुर्ग का भी है, बच्चा का भी है। इतना सैलाब है, क्यों है भाई? कुछ तो बात है, कुछ तो बात है उसमें, तब ना हम चाह रहे हैं, कुछ तो बात है। हम अगर उनको चाह रहे हैं तो कुछ तो बात है। ये चाह रहे, वो चाह रहे। यहाँ पर अगर कांग्रेस से हाथ, मैं किसी को नहीं चाह रहा हूँ। मैं आज वर्तमान में जो हालात बीत रहा है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी आज की बात कर रहा है ना, नरेंद्र मोदी 25 साल पीछे गए, 25 साल आगे का ठीक नहीं है, 45 का सोचेंगे। मोदी यही ना करते हैं? हाँ, यही बात तो किया जा रहा है। तो हम राहुल जी के साथ जाएंगे ना, हम राहुल जी के साथ जाएंगे ना। क्यों? आज मोदी जी, आज लोग कहते हैं, आज राहुल गांधी की जो भी बुराई करते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं वो? अरे लोकसभा में बिल फाड़ के फेंका है उन्होंने कि अगर आप अपराधी हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। कौन है? किसी को बताओ इंसान। 2013 में राहुल गांधी जो बिल फाड़े थे, उसी समय उनकी ईमानदारी पता चल गया कि उससे ईमानदार देश में कौन है। ये है राहुल गांधी जो इस देश को साफ करना चाहते हैं। सवाल ये है कि प्रियंका गांधी बोली है कि मोदी जी बोलते हैं हमेशा मेरे भाई को कि शहजादा है, लेकिन मेरा भाई शहजादा होते हुए जनता के बीच जाता है, और मोदी जी किसी से जनसंपर्क नहीं करते हैं, और मोदी जी महलों में रहते हैं। सही तो बोल रहे थे मैडम। देखिए मैडम, क्या है ना, 15 लाख का सूट जो आदमी पहनता हो, जो पुलवामा जैसे जब घटना घटी, दुखद घटना, उसमें भी कपड़े पहनता हो। नहीं, हम पीछे नहीं जाते हैं। पुलवामा जैसी घटना घटी, उस टाइम में भी उसके साथ वो शूटिंग कर रहे हैं, ठीक ना। जो आप देखिएगा, जो मीडिया जो होता है ना कि मीडिया प्रेमी है, दिन रात फोटो खिंचवाना, ये करना, तो अब उनके लिए ये सब कहना आम बात है। सवाल ये बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, बात होना चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए महंगाई। रोजगार की बात करते हैं, भरी जवानी में लोगों को बेरोजगार करने की योजना का नाम अग्निवीर योजना है। भरी जवानी में बेरोजगार होगा, लड़का 23 साल में रिटायर कर जाएगा, है ना। आप इस रेलवे प्रिंसेज में खड़ी हैं, आपको पता है
पिछले विगत कितने सालों से रेलवे की बहाली नहीं आई। जब आई ALP की बहाली आई तो पूरा 5600 की। 5600 का। आप पता कीजिए कि कितने लोग की पिछले साल से बहाली आती थी। आपने देखा होगा बैंकिंग की बहाली हुई है कभी? नहीं हुई। क्यों नहीं? तो सवाल है कि हमको लगता है कि ये शहजादा, ये सब हरामजादा छोड़कर जनता को मोदी जी तो यही बोल रहे हैं ना कि शहजादा है वो। सब मोदी जी को मुद्दों पर लाइए कि आप महंगाई के बारे में कुछ बोलिए, आप चरण के बाद बारे में कुछ बोलिए, सुनिए सर, आप इसके बारे में बोलिए ना। दो चरण का जब से चुनाव, सुनिए मेरी बात सुनिए, 2 चरण का चुनाव हुआ जब से हुआ है तब से वो कांग्रेस को हमेशा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कभी शहजादा बोलते हैं। आप लोग का भी दायित्व है कि उनको मुद्दों पर लाना, इधर उधर की बात नहीं करना। आपको बताना चाहिए, आप इस रेलवे प्रेमिसेस में खड़े हैं ना, वंदे भारत छोड़कर और कौन सी ट्रेन आम आदमी के लिए चलाई कोई गई? ट्रेन और नहीं। किसी ट्रेन में जाकर देखिए भेड़ बकरी की तरह आदमी कूचा वंदे हुआ। भारत भी में आम गरीब आदमी नहीं यही खा बात, सकते हम हैं। यही बात जानना चाह रहे हैं। तो सवाल तो ये उठाना चाहिए इस रोजगार में कि ट्रेन की व्यवस्था कहाँ है। आप हमारे यहाँ हम 3 महीना वर्तमान की सरकार से आप खुश हैं? टिकट कंफर्म। देखिए वर्तमान की सरकार से खुश है? देखिए, खुश रहने की बात क्या होती है, हमारा पैरामीटर होना चाहिए। जो हमारा पैरामीटर है रोजगार का, महंगाई का, GDP का, है ना, एजुकेशन का, इन मुद्दों पर हमारा देश कहाँ है? हमारे जितने PSU थे वो PSU कहाँ है? क्या 2 आदमी के हाथों में सब कुछ भेज दिया जाएगा या और आदमी? कुछ होगा? 2 आदमी? 2 आदमी सब जानते दो हैं। आदमी? नाम बताने की क्या जरूरत है? नाम बताइए। नाम इस दुनिया, सारी दुनिया मोदी जानती जी तो है। बोल रहे हैं अपने देश का विकास कर रहे हैं। है, विकास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अंबानी और अदानी का कर रहे हैं विकास। हम तो बता रहे हैं विकास कर ही रहे हैं। कहाँ गरीबों का विकास विकास नहीं हो रहा है। गरीब का विकास हो रहा है तो ये सब देखिए खरा है। पूछिए, इनसे पूछिए। गरीब का विकास हो रहा, गरीब का विकास हो रहा, गरीब का विकास ये हो रहा है कि बीजेपी मुख्यालय 5 स्टार होटल की तर्ज पे बन गया, हर जिला में बीजेपी कार्यालय बन गया, पर गरीब को क्या मिला जरा पूछिए मोदी। कुछ नहीं, दरभंगा में पर्दा से घेर दिया गया। दरभंगा में मोदी जी आने वाले थे, पर्दों से घेर तो दिया। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कौन लोग हैं जो उनको वोट करते हैं और किस बात पे करते हैं, किस बात पे करते हैं। आए सामने खुल के बोले कि हम मोदी जी को वोट इसलिए करते हैं, इस बात पे करते हैं। वो क्या करेंगे? आपको 50 साल पहले की बात करेंगे या 25 साल बाद की बात करेंगे? वर्तमान की बात नहीं करेंगे। किसी भी बीजेपी सपोर्टर में वर्तमान की बात करने पे मतलब क्या कहते हैं, मुंह से बहुत निकल जाएगा। किसी भी 15 साल बीजेपी पहले की बात करते हैं। किसी भी बीजेपी सपोर्टर पे फिलहाल वर्तमान पे बात करने की ना हैसियत है ना औकात है। मैडम देखिए, तुलना किससे होती है? ऊपर वाले से ना कि कमजोर से। मोदी जी को पूछिए तो चीन के बारे में कुछ बोल पाएंगे? पाकिस्तान के उससे बारे में तुलना बोलेंगे। कर सकेंगे? वहाँ की GDP वहाँ के नहीं, हमेशा कमजोर से। आप देखिएगा मणिपुर इस देश का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल है। 1 साल से जल रहा है मणिपुर, 1 साल से। एक मिनट रुके भैया, 1 मिनट रुके। आज भी आप सुनिएगा तो नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, 140 करोड़ जनता, तो क्या मणिपुर की जनता उसमें नहीं आती है? आपको बता उनसे दें पूछिए मैडम, ना क्या आती है। 1 साल के दरमियान मोदी जी ने 162 चुनावी सभाएं की है पूरे देश में। उनके लिए पूरे देश में जाने के लिए समय है, मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है। मणिपुर जाने के लिए आपको याद होना चाहिए हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट अलगाववाद की तो साफ यही दंश हुआ झेल ना रहा कि मोदी जी को जनता से मतलब नहीं है। है। ये तो आप तय कीजिए, आप ही बताइए, आप ही तय निष्कर्ष आप कीजिएगा। निकालिए तो ना। चलिए, हमने तो अपनी बात मोदी जी बताई। बोलते हैं राहुल गांधी को शहजादा, और दूसरी तरफ जनता ये बता रही है कि जनता से मोदी जी को ही कोई मतलब नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। अगर करिश्मा की रिपोर्ट को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।